खाना लगा दूं? मुझे भूख नहीं है। कुछ तो खा लीजिए। कह दिया ना, भूख नहीं है। मुझे समझ में ही नहीं आता, इस घर में लोग मुझसे खुश ही नहीं रहते। ज्योति मुझसे बात करना नहीं चाहती और अब तो बाबूजी भी मुझसे नाराज हो गए हैं। तुमने जरूर कोई नाराज होने वाली बात कही होगी। बात तो आपसे हुई थी। आपने बाबूजी से मेरे लिए पैसे मांगे थे, उन्होंने मुझे पैसे दिए, मैंने ना कह दिया, इस बात पर नाराज हो गए। मैंने बाबूजी से पैसे नहीं मांगे थे। वो ज्योति को टूर पर जाने के लिए पैसे दे रहे थे, मैंने मना कर दिया था बस। तभी ज्योति आपसे इतनी नाराज है। तो मैं क्या करूं? बाबूजी उसकी हर बात मान लेते हैं, सर पे चढ़ा रखा है उसको। आजकल वो अपनी मनमानी करने लगी है। आज उसने मुझे उल्टा जवाब दिया। देखिए, आप ज्योति को समझाइए। आज वो बहुत देर से घर लौटी थी। अगर कुछ ऊंच नीच हो गई तो माँ जी हमें दोषी मानेगी। आप उसके बड़े भाई हैं, आप कहेंगे तो वो मान जाएगी। क्या करूं मैं? अपने सारे काम छोड़ के ज्योति की पहरेदारी करने लगूं क्या? और बाबूजी क्या कर रहे हैं? वो उसे टूर पर भेज रहे हैं, उनसे क्यों नहीं कहती कुछ? देखिए, वो आपकी छोटी बहन है, आपकी बात ज्यादा अच्छी तरह समझ पाएगी। ये काम तो आप ही को करना होगा। कहाँ जा रहे हैं? ज्योति से ये पूछने के लिए कि वो देर से क्यों आई। तुम यही चाहती हो ना? अभी अभी मत जाइए, आप गुस्से में हैं, कल सुबह जाइएगा। बैठिए। देखो बेटी, गिरीश तुम्हारा बड़ा भाई है। वो तुम्हें जो कुछ भी कहेगा वो तुम्हारी भलाई के लिए कहेगा। अब जब उसने कहा है कि वो खुद तुम्हें घुमाने ले जाएगा तो तुम्हें मान लेना चाहिए। बाबूजी, मैं कॉलेज में अपना नाम दे चुकी हूँ। अब वापस लूंगी तो सारी फ्रेंड्स मेरा मजाक उड़ाएंगी। मेरा कॉलेज जाना मुश्किल हो जाएगा। हाँ, तुम्हारी फ्रेंड्स ही तुम्हारी दुनिया है, वही तुम्हें खुश रखती हैं। अगर तुम उनकी बात नहीं मानोगी तो उन्हें बुरा लगेगा। लेकिन मेरा ये कहना है बेटी कि घर में हर काम सबकी राय से होना चाहिए। बाबूजी, आइए नाश्ता कर लीजिए। अरे हाँ हाँ, बहू, जी बाबूजी। गिरीश को भेजना। जी। देखो बेटी, मेरा सिर्फ यही कहना है कि तुम सब लोग मिलजुल कर रहो और हम एक दूसरे के लिए जो भी अच्छा कर सकते हैं सो करें। जी बाबूजी। बेटा गिरीश, इसे कॉलेज टूर में जाने दो, वरना इसे अपनी फ्रेंड्स के साथ घूमने का मौका कब मिलेगा। बाबूजी, पहले से पूछे कि इसके फ्रेंड्स हैं कौन, और ये देर रात तक कहां रहती है? देर रात तक? कल कहां थी तू इतनी देर तक? मुझे मालूम है भैया, मेरे खिलाफ तुम्हें किसने सिखा के भेजा है। भाभी का बस चले तो मेरा कॉलेज जाना भी बंद करवा दे। माँ क्या चली गई, मैं तो इनके लिए बोझ बन गई हूँ ना। अच्छा होता मैं भी माँ के साथ चली जाती, वहाँ भैया भाभी मेरा पूरा ख्याल रखते। एक सीधे खड़ी रह। कहां जा रही है? किसी ने जाने के लिए कहा क्या? और क्या कह रही है तू कि मैं तेरा ख्याल नहीं रखता? हैं? चंदर भैया और भाभी यहां आते तेरा ख्याल रखने के लिए। बाबूजी, इसकी जुबान कुछ ज्यादा ही चलने लगी है। जब से मां गई ना, कुछ ज्यादा आजाद हो गई है। कहां गई थी कल रात तू? हैं? कहां थी कल रात? गिरीश, एक ठंडे दिमाग से पूछो, सब कुछ बता देगी। बाबूजी, भाभी ने अभी मेरी पूरी बात सुनी है ना, उन्होंने भड़काया है भैया को मेरे खिलाफ। कल रात को मुझे इतनी देर भी नहीं हुई थी, इतनी देर से तो मैं माँ के सामने भी आती थी। जब माँ ने मुझे कभी नहीं पूछा तो ये कौन होते मुझसे पूछने वाले? मैं तेरा बड़ा भाई होता हूं पूछने वाला। तो कहीं नहीं जाएगी, अंदर चल। गिरीश, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं उन पर हाथ नहीं उठाया जाता। बाबूजी, आप देख तो रहे थे कैसे जुबान चला रही थी। और मैं ये भी देख रहा हूं कि आजकल तुम बात बात में भड़क उठते हो। ठीक है बाबूजी, मैं ऐसा ही हूं बस।
बाबूजी, क्या हुआ? ये ज्योति रो क्यों रही है? ज्योति, चलो खाना खा लो, उठो। नहीं खाना मुझे। देखो ज्योति, खाने पीने की चीजों पर गुस्सा नहीं करते। उठ जाओ। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? ज्योति, अन्न का अनादर नहीं करते। देखो, तुमने रात से कुछ नहीं खाया, भूखे रहना अच्छी बात नहीं। चलो खा लो। अपनी नसीहत अपने पास रखो, मुझे नहीं खाना। जाओ यहाँ से तुम, जाओ जाओ यहाँ से। ज्योति, खाना नहीं खाने से प्रॉब्लम सॉल्व तो नहीं हो जाएगी? हाँ, सारी प्रॉब्लम्स भी तो तुम्हारी क्रिएट की हुई है ना। ज्योति, जलती हो तुम मुझसे, तुमसे मेरी खुशियां नहीं देखी जाती, इसलिए 24 घंटे मेरे खिलाफ कान भरती रहती हो लोगों के। ये सब तुम्हारी लगाई हुई आग है, जिसकी वजह से आज भैया ने मुझे मारा। तुम्हें पता है, मम्मी ने भी मुझे कभी नहीं मारा है। जाओ, get out। ज्योति, ज्योति, तुम मुझे गलत समझ रही हो। देखो, मैंने कभी तुम्हें ननन समझा ही नहीं। मैंने तो तुम्हें अपनी छोटी बहन की तरह माना है, और कोई भी बहन ऐसा नहीं चाहेगी कि उसकी छोटी बहन को तकलीफ हो। मैं तो हमेशा तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ पगली। तुम कॉलेज टूर पर जाना चाहती हो ना, तो तुम जाओ, मैं भेजूंगी तुम्हें। तुम भेजोगी मुझे टूर पर? मेरा मजाक उड़ा के और तमाशा मत बनाओ। और भाभी, ये जो ननन भाभी का नाटक है ना, किसी और को जाके सुनाना। मैं बच्ची नहीं हूँ, सब समझती हूँ। तुम ये सब जानबूझकर कर रही हो चंद पैसों के लिए, ताकि मेरी कॉलेज फ्रेंड्स के सामने मेरी इंसल्ट हो जाए। मैं ये भी जानती हूँ, माँ यहाँ नहीं है ना, इसलिए उनका गुस्सा तुम मुझ पर उतार रही हो। अरे पगली, तो मुझे गलत समझ रही है। मैं तो तुम्हें हमेशा खुश देखना चाहती हूँ। तुम्हारे दोस्तों के सामने तुम्हारी इंसल्ट होगी, मुझे अच्छा लगेगा? नहीं। देखो, तुम्हें कॉलेज टूर पर जाना है ना, तुम जरूर जाओगी। तुम्हें सिर्फ पैसे चाहिए ना, मैं दूंगी तुम्हें पैसे। तुम दोगी मुझे पैसे? हाँ, ये लो, पूरे 5,000 है। तुम्हारे पास ये पैसे कहाँ से आए? वो सब चिंता करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। और गिरीश भैया? तुम्हारे भैया को मैं समझा दूंगी। चलो तैयारियां कर लो। थैंक्स भाभी। I'm really sorry. Thank you. हेलो। हाँ, नहीं, मैं काम पे जा रहा हूँ। ओके ओके, ठीक है, रास्ते में मिलते हैं। बाय। बेटा, सिर्फ ब्रेड और कॉफ़ी है नाश्ते पे। अंडे को तो मैं हाथ लगाती नहीं। आटा मुझे मिला नहीं तो पराठा बना के खिला देती तुझे। तो तुम क्या खाओगी माँ? दाल चावल बनाकर खा लूँगी। सब्जियां पड़ी हैं फ्रिज में। ओके। अरे, तू कहाँ जा रहा है बेटा बिना कुछ खाए पिए? माँ, मुझे देर हो रही है, मैं रास्ते में कुछ खा लूँगा। ओके, अपना ख्याल रखना। बेटा, अरे बेटा, कुछ खा जरूर लेना। मेरा बेटा बिना कुछ खाए पिए भूखा ऑफिस गया है, ये धर्म नहीं है तेरा।
क्या इसीलिए मैंने तुझे अपनी घर की बहू बनाया था? माँ जी, आप अपने बेटे से क्यों नहीं पूछती कि उसने मुझसे शादी क्यों की? और शादी के बाद मुझे दिया ही क्या है उसने? अरे तुझे कमा कर नहीं खिला रहा है मेरा बेटा? कमाने के लिए भूखे पेट गया है वो, उसकी बात कर रही है। ये बता कि तूने उसे क्या दिया? क्या मैं देख नहीं रही? वो काम से थका हारा घर में आता है, 1 मिनट का आराम नहीं मिलता उसे। माँ जी, मैं भी जब से आई हूँ मुझे भी 1 मिनट का चैन नहीं मिला। हर वक्त यही डर लगा रहता है कि शेखर को कोई मुझसे छीन रहा है। कहाँ जा रही है बहू? नौकरी ढूंढने। घर में बैठे बैठे मुझे आपके ताने नहीं सुनने हैं माँ जी। अरे मैंने क्या ताने दिए तुझे? आप कह रही है ना कि आपका बेटा मुझे कमा के खिलाता है। बस आज से आपकी ये शिकायत भी दूर हो जाएगी। हाय बाबूजी। क्या बात है, बड़ी खुश नजर आ रही हो। आज मैं बहुत खुश हूँ। भाभी ने मुझे टूर पे जाने के लिए पैसे दे दिए और वो भी 5,000 रुपए। 5,000 रुपए? चलो अच्छी बात है, लेकिन गिरीश का? बाबूजी, उनको मैं समझा दूंगी, आप चिंता ना करें। अच्छा, चलो बाबूजी, मैं कॉलेज जाती हूँ। बाय बाय बाय। बाय भाभी, थैंक यू। बहू, ये तो बहुत खुशी की बात है, लेकिन तुमने उसे पैसे क्यों दिए? तुम्हारे पास तो अपने लिए पैसे नहीं थे। बाबूजी, आप ही ने कहा था ना कि इस घर में एक दूसरे पर सबको हक है। ज्योति की खुशी पे भी तो मेरा हक है ना। देखिए ना कितनी खुश हो गई वो। चलो ये भी अच्छा हुआ। सुबह से घर का माहौल कुछ खराब था, मेरा तो चाय पीने को मन ही नहीं किया था। अब कुछ खुशनुमा मौसम हुआ है तो चाय की याद आ गई। मेरे लिए बढ़िया सी एक चाय तो बनाओ। अब भी लाती हूँ। हाय भाभी। भाभी देखो मेरी शॉपिंग। अरे वाह, कैसे है? इट्स वेरी नाइस। और ये देखो मेरा स्वेटर। अरे वाह, बहुत ही अच्छा है, पर एक ही क्यों? अरे यहाँ नहीं अच्छे लगे, बाकी की दिल्ली में ले लूंगी। भाभी ये आपके लिए। मेरे लिए? लो। अरे पर लो ना, जल्दी खोलो। क्या है ये? देखो तो सही, खोलो जल्दी। ओ, जल्दी खोलो ना। देखो। अच्छा है ना? बहुत ही सुंदर है। इसकी क्या जरूरत थी ज्योति? ये आपके लिए ज्वेलरी बॉक्स है। अब आप इसमें अपनी सारी ज्वेलरी रखना, ओके? हाँ हाँ, बहुत अच्छा है ये। भाभी अब मैं चलती हूँ, मेरी फ्रेंड्स मेरा बाहर इंतजार कर रही हैं, ठीक है? और आज मैं देर से नहीं आऊंगी, ओके? बाय। भाभी मेरा एक और काम करोगी? ये कपड़े पैक कर दोगी? थैंक्स, बाय। बाबूजी मैं जा रही हूँ, बाय। अरे अब कहाँ जाने की तैयारी हो गई भाई? अभी अभी तो घर में लौटी हो। हैं? अरे बाबूजी मेरे को थोड़ी सी शॉपिंग करनी है, आपको कुछ चाहिए? मुझे कुछ नहीं चाहिए। चलो मैं जाती हूँ, बाय। ज्योति, कहाँ जा रही हो? बाबूजी, ये ज्योति कहाँ गई है? बाजार गई है शॉपिंग करने। शॉपिंग करने? क्यों? अरे बहू उसे टूर पर भेज रही है, उसी की तैयारी में लगी है। बाबूजी मैंने तो मना किया था ना। इस बात से दोनों में मेल हो गया है, दोनों खुश हैं, खुशी चलने दो। ठीक है।
बाबूजी कह रहे थे कि तुमने ज्योति को टूर पर जाने के लिए रुपए दिए हैं। हाँ, अच्छा, तो तुमने ये नाटक भी शुरू कर दिया। कौन सा नाटक गिरीश? ज्योति तुम्हारी बहन है, मेरी ननन है। उसे टूर पर जाना था, पैसे दे दिए। पता है वो कितनी खुश हो गई। तुम्हारे पास इतने रुपए कहां से आए? डॉक्टर को दिखाने के लिए तो तुम मुझसे रुपए मांग रही थी। वो मैंने मेरे कंगन गिरवी रख दिए। तो डॉक्टर को दिखाने के लिए भी कुछ ऐसा ही कर लेती ना। कैसी बात कर रहे हो गिरीश? ज्योति हमारा परिवार है, उसकी जरूरतों का ख्याल रखना हमारा फर्ज है। उसके लिए कंगन तो क्या, हमें घर भी गिरवी रखना पड़े तो रखना पड़ेगा। लेकिन मेरा बच्चा आपकी और मेरी जिम्मेदारी है। इसके लिए आपको मेरे साथ डॉक्टर के पास चलना पड़ेगा, पैसे खर्च करने पड़ेंगे। गिरीश, आप उसके पिता हैं, और अगर आप कमाते हैं तो मैं क्यों न मांगू आपसे पैसे? ये क्या बकवास कर रही हो तुम? मैं तुमसे ज्योति की बात कर रहा हूं, तो बच्चे की बात किए जा रही हो। क्या नाप शनाप पक रही हो तुम? मैं क्या नाप शनाप कह रही हूँ गिरीश? आपको आपका फर्ज याद दिला रही हूँ। हाँ, आप तो सिर्फ डांट सकते हैं। पेट में जब दर्द उठता है ना, तब मैं रोती हूँ। पता नहीं इस दर्द का इस बच्चे पर क्या असर होगा। और फिर मैंने गलत क्या कहा? अपने बच्चे का हक ही तो मांग रही हूं ना। अगर ये भी नहीं कर सकते तो कह दो मुझे, मैं ही कुछ कर लूंगी।